हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। ठीक है, यह सारे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 36 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 37 वाला देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखिए कुछ फिगर दे रखे हैं, इसमें पढ़ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। द पिक्चर गिवन एबव शोज अ कैबिनेट डिजाइन बाय द फेमस इंटीरियर डिजाइनर। देखो इनका तो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। Here the largest triangle is represented by triangle ABC and smallest one with the cell is represented by triangle DF. PQ is parallel to EF. तो सिंपल सी थिंग है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है DEF, और जहाँ पे यहाँ पे जो PQ है वो EF के पैरेलल है ना। आपके पास एक ट्रायंगल हो गया ABC और उसके बाद एक ट्रायंगल हो गया DF जिसमें PQ इज पैरेलल टू F, है ना। यही आपकी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, चलिए तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमको क्या बोल रखा है, सो दैट ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। देखो DPQ और DEF इन दोनों ट्रायंगलों को आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। तो देखो अब सिमिलर करने के लिए क्या होता है, आपको कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर करना है तो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पे अगर पैरेलल दे रखा है, ये वाली लाइन अगर पैरेलल दे रखी है तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे ये वाला एंगल क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो ये कॉमन भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम सिमिलर करते हैं तो दो एंगल से भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो कोई भी दो एंगल हम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस चीज़ को, चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको। ये ट्रायंगल है हमारे पास, क्या नाम है इसका, DE और F, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, P है और Q है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल लेना है हमको इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल पहला कौन सा लेना था हमको, DPQ, सॉरी। ठीक है, ट्रायंगल हमको लेना है यहाँ पे DPQ एंड DEF। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, जो DPQ है, ये जो DPQ है वो DEF के सिमिलर प्रूव करना है। तो कर सकते हैं इजीली हम। देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला एंगल ले लो। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल D है और जो एंगल D है ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एंगल ले लो, एंगल DPQ DEF के बराबर हो जाएगा। DPQ DEF के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो एंगल मिल गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने कि जो DP है वो 50 दे रखा है और जो P है वो 70 दे रखा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, PQ अपॉन EF फाइंड करना है। देखो इसी फिगर में आप देखो ये क्या बोल रखे हैं, जो DP है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमको 50 दे रखी है, और जो PE हमको दे रखा है वो दे रखा है कितना, 70। ठीक है, तो आपको क्या करना है, PQ, है ना, PQ अपॉन EF निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, है ना। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको अलग से फिगर थोड़ा सा बना देता हूँ, ध्यान से समझना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो बेसिक अगर इसकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आएगा। ये P है, ये Q है। देखो ये DP आपको कितना दे रखा है, 50, और यहाँ पे दे रखा है 70। तो आपको क्या निकालना है, PQ बाय EF निकालना है। देखो कैसे करेंगे, अभी देखो अभी हमने क्या किया है, ये दो ट्रायंगल है जो DPQ है DEF को हम तो दोनों को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। अब सिमिलर हो जाता है तो हमने पढ़ रखी है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है क्या होती है, इक्वल रेशियो में होती हैं। अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस ट्रायंगल DPQ सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, DP, देखो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड इसकी DP हो जाएगी और बड़े वाले क्या हो जाएगा, D। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DP अपॉन D इक्वल टू, इसकी बात करें तो PQ अपॉन क्या हो जाएगा, EF।
पी क्यू अपॉन ई एफ, है ना। देखो यही चीज़ दे रखी है और यही निकालना है, तो बाकी ये वाली साइड भी होती है डी क्यू अपॉन, है ना, डी के डी एफ, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत है नहीं तो इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनकी वैल्यू पुट करना है बस आपको यहाँ पे। तो डी पी कितना दे रखा है यहाँ पे 50 दे रखा है। बात करें डी की, देखो यहाँ से यहाँ तक डी ई ये है। अब हमको पता है ये वाली और ये वाली, तो हम ये वाली निकाल सकते हैं डी। तो हम क्या करेंगे 50 और 70 को ऐड कर लेंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस 70 इक्वल टू, और पी क्यू अपॉन ई एफ तो हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 50 और 70 कितना हो जाएगा 120। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे पी क्यू अपॉन ई एफ है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो पी क्यू अपॉन ई एफ है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5/12, ठीक है। तो यानी जो पी क्यू और ई एफ इन दोनों का वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास में 5/12, देखो है ना, रेशियो में ये पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है। इजीली निकल गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए अब देखते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला। देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है हमको। देखिए आई होप अभी कोई क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, है ना। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए देखो उसको क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें पहला वाला देखो, इफ 2AB इक्वल टू 5D लिखा रखा है एंड ट्रेंगल ABC सिमिलर टू DF दे रखा है, ठीक है। देन सो दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल DF इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन समझना पहले अच्छे से। देखो आपको 2AB इक्वल टू 5D दे रखा है, जो ट्रेंगल ABC था हमारा जो बड़ा वाला ट्रेंगल था वो DF के क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। और तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC है और डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल DF वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या कोई नंबर वैल्यू, हमने वेरिएबल पढ़ रखे हैं, है ना, और कांस्टेंट भी हमने पढ़ रखा है। तो कांस्टेंट एक नंबर में हमारे पास कोई आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। वो देखो आप कैसे करेंगे हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले देखो ट्रेंगल हमारे पास ये देखो ये दे रखा था ABC बड़ा वाला, देखो ये ABC दे रखा हो, ये ट्रेंगल DF दे रखा है आपको, ठीक है। अच्छा कैसे करते हैं वो देखो आप यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चीज़ें, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 वाला, 3 का A वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2AB इक्वल टू 5D। इसका क्या मतलब है वो देखो, यहाँ पे दे रखा है हमको 2AB इक्वल टू 5D। अब देखो मैं यदि यहाँ से रेशियो निकालूँ, यहाँ से अगर रेशियो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो हमने क्या किया AB को यहीं रहने दिया, यहाँ से D इधर आके किस में आ गया, डिवाइड में, और ये 5 यहीं पे ही रहा, और 2 मल्टीप्लाई वाला इधर आके किस में आ गया, डिवाइड में। तो ये कितना आ गया 5/2 आ गया। यानी कि जो हमारे पास AB था, AB ओवर D, है ना, इसका रेशियो कितना आ गया, है ना। ट्रेंगल हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो बड़ा वाला ट्रेंगल था हमारे पास जो ABC है, और एक ट्रेंगल छोटा वाला था हमारे पास जो ट्रेंगल था हमारे पास DEF, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, AB और D इनका रेशियो मिल गया हमको, ये वाली साइड का AB का और D का रेशियो मिल गया यहाँ पे। तो AB अपॉन D आ गया हमारे पास 5/2, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रखा था क्वेश्चन ने, ये भी बोल रखा है ट्रेंगल ABC सिमिलर टू DF है ना। जो ट्रेंगल ABC है वो DF के क्या है, सिमिलर दे रखा है ना। यानी कि जो ABC ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर हो जो होती हैं तो इसकी हमने पढ़ रखा है करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल रेशियो में होती हैं। तो देखो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल क्या दे रखा है हमको, DEF। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे BC अपॉन क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, और AC अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, DF हो जाएगा, ठीक है। AB अपॉन D, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ठीक है। ये हो गया। अब देखो AB अपॉन D की वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं। AB अपॉन D कितना दे रखा है, 5/2 दे रखा है ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि AB की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 5 है, रेशियो में है तो हम उसको उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब देखो हमें इसका भी यूज़ कर लिया, ये भी हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल DF, इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल DF। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रेंगल का, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी सारी साइडों को क्या कर दो, प्लस कर दो आप। तो पेरीमीटर ट्रेंगल ABC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AB, ठीक है, और इसकी साइड और दूसरी हो जाएगी BC, और इसके बाद क्या हो जाएगी साइड AC। सिमिलरली अगर इसका पेरीमीटर निकालें तो ये क्या हो जाएगा,
डी प्लस ई एफ और प्लस डी एफ। ठीक है, यही होगा ना, सारी साइडों को सम कर दो तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास ए बी अपॉन डी 5/2 सारी साइडों का रेशियो ये दे रखा है। तो देखो ए बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो रेशियो में है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे, 5k करके मान सकते हैं इसको हम क्या ले लें, 5k ले लें ए बी की वैल्यू, और डी की वैल्यू हम कितनी ले लें, 2k ले लें। तो ए बी की जगह पे अगर मैं 5k पुट कर दूँ, बी सी की भी वही है 5k, ए सी की वही है 5k डिवाइडेड बाय, है ना, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k, ये भी हो जाएगी 2k और ये भी हो जाएगी 2k, है ना, ये सारी कितना हो जाएगा 2k। अब देखो डायरेक्टली रेशियो में दे रखा है इसलिए हम डायरेक्टली 5 प्लस 5 इस टाइप में मत लिखना, देखो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, बट आपको ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली आप 5 यूज़ कर लो। जब भी रेशियो में दे रखा होता है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ये फाइनल आंसर होता है आपका। चलो तो इसको प्लस कर लो 5, है ना, अब यहाँ से के से के भी कैंसिल नहीं करना, डायरेक्टली 5 प्लस 5 प्लस 5 15k हो जाएंगे हमारे पास, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k। तो कैसे के अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है 5/2, और 5/2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे शो करना था, ठीक है, वेरिएबल नहीं आया यहाँ पे, है ना, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना सा बस ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें और दे रखा है क्या हमको, एक क्वेश्चन और में और है, वो देख लीजिए आप कैसे करना है। इसमें क्या बोल रखा है, इफ ट्रायंगल AM एंड DN आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DN। देखो जो ABC और DF दे रखा था उसमें आपको AM और DN दो मीडियन और बनानी है, फिर आपको प्रूव क्या करना है, जो ABM है सिमिलर टू DN है। देखो कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और देख लो। अब सबसे पहले तो आप फिगर देख लो आप, है ना, तो हमारे पास क्या थे, हमने एक दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं। एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाएगा ABC, और एक ट्रायंगल है हमारे पास DEF। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, मीडियन थी हमारे पास AM, और यहाँ पे एक मीडियन बना लेंगे जो कि हमारे पास DN है। तो मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन हमने पढ़ रखा है, मीडियन का काम क्या है, सामने वाले साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, यानी कि BM CM बराबर हो जाएंगे, EN और FN बराबर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और आप देख लो। देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सा दे रखा था, AM और DN मीडियन है, ABC और DF की आपको प्रूव क्या करना है, ABM और DN, यानी कि ABM ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ABM, है ना, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रूव करना है DEN, इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सॉरी सिमिलर। तो कैसे करेंगे अब देखिए सबसे पहली चीज़ आप देखिए, कोई भी ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है तो मैंने आपको बताया तो दो एंगल मिल जाए, है ना, या हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वो लगा कर हम यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो हमने हमारे पास जो ABC था और DF का, तो ये तो सिमिलर है ऑलरेडी, हमको क्वेश्चन में ऊपर दे ही रखा था ऑलरेडी, जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DF क्या दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलर में हमने पढ़ रखा है इसकी करस्पॉन्डिंग साइडें क्या होती हैं, इक्वल रेशियो में होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देंगे यहाँ पे सिंस कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, DEF के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो AB किसके रेशियो में आ जाएगा, AB आ जाएगा D के रेशियो में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो BC आ जाएगा वो EF के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे AC भी है और DF भी है, बाकी हम उसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल हमको सिर्फ इधर वाली चाहिए ना, ये छोटे वाले, उधर वाले की जगह जरूरत पड़ती है ना वहाँ पर ले लेते हैं, हमने सिर्फ ये दोनों साइडें ले ली। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, AB/D को वैसा के वैसा लिखा, इसमें क्या मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और नीचे यहाँ पे भी, सॉरी ये है EF, ये हो जाएगा EF। देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं हाफ से इंटू कर दूं दोनों में तो क्या हो जाएगा, हाफ से इंटू हाफ से डिवाइड हो गया, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वापस वही चीज़। अब हमने हाफ से किया क्यों है, देखो यहाँ से ऐसा करने से क्या होगा, हमको क्या मिल जाएगा, AB/DE किसके बराबर मिल जाएगा, देखो हाफ ऑफ BC अगर मैं देखूँ तो BM हो जाएगा, और हाफ ऑफ EF अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दोनों साइडें क्या बराबर हैं, उसकी हाफ है ना, हमको ट्रायंगल ये वाला चाहिए इसलिए हमने BM और यहाँ से EN ले लिया। तो BC का हाफ हम लिख सकते हैं BM, और EF का हाफ हम लिख सकते हैं EN। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमको क्या मिल गया, AB/D और BM/EN। अब देखो उसके बाद जो एंगल B है, जो एंगल E है, ये भी दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा हमारे पास, है ना। ट्रायंगल सिमिलर है तो अब बस आपको जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है उन ट्रायंगलों को आप ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, डी ई एन, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना था। अब देखो तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन, है ना। ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड एबव, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड एबव। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से दोनों को लिख देंगे ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन, और कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका इसका ये लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।